नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, प्रतिदिन को लेकर कुछ आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि हम विवाह की साड़ियाँ क्या किसी को घर परिवार वालों को दे सकते हैं, बाल धोकर ही चीज़ों को छूनी चाहिए अगर हम होटल से खा कर आते हैं, तो दीदी चादर हमें कितने दिनों में चेंज करनी चाहिए, जो बेडशीट वगैरह है, और भी आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी वजन कम करने के लिए पहले बताइए। तो बता दूं, देखिए वजन बढ़ाने के लिए तो मैं बहुत पहले आप लोगों को वीडियो अभी डाली हूँ कुछ दिन पहले। उस पर कुछ लोगों का प्रश्न है कि वजन कम करने के लिए उपाय बताइए। तो देखिए वजन कम करने का एक ही उपाय है और बहुत ही सरल है, जितना ही आसान है उतना ही मुश्किल है। वो क्या है कि मुंह को बंद रखनी है, पूरा आप खाना पीना कम कर दीजिए, ऐसे ही वजन हमारा कम हो जाएगा। तो वही हमारा मुंह बंद नहीं रहता, जो अच्छा लगता है वही हम खा लेते हैं, बना लेते हैं, मीठा हो, घी, ऑयली चीज़ें हो, या जो भी अच्छा लगता है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, लड्डू हो, मिठाई हो, खाते रहते हैं, इसलिए हम मोटे हो जाते हैं, घी वगैरह अधिक खाते हैं। और जिस दिन आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस दिन हम लोग व्रत करते हैं, और थोड़ा मेरा गला ख़राब है, आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कई वीडियोज़ में, तो इग्नोर कीजिएगा। तो मान लीजिए कि जिस दिन हम लोग व्रत रखते हैं, महिलाओं के लिए बता दूँ, जैसे हम लोग कोई भी व्रत रखते हैं, निर्जला निराहार, तो उस दिन आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारा बॉडी इतना पतला जैसा हो जाता है, कमर, और जैसे लगता है ना कि हमारा बॉडी हल्का भी हो जाता है और हम पतला फील करते हैं या नहीं करते, आप लोग ज़रूर बताइएगा। उस दिन हमें इतना लगता है कि हमारे अंदर कितना एनर्जी आ जाता है, कितना कार्य हम कर लेंगे। तो एक ही इसका उपाय है कि हमें मुंह बंद कर लेनी है, भोजन कम कर दीजिए, ऐसे ही हम पतले हो जाएंगे। और कुछ लोग हैं कि खाते पीते नहीं है फिर भी मोटे रहते हैं, तो आपको बता दो, और साथ में अगर आप पॉसिबल हो, आपसे पार लगता है, आप कर सकते हैं, योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। ये भी करके आप वज़न कम कर सकते हैं। लेकिन ये सब करते रह जाएंगे, अगर मुंह बंद नहीं होगा, हम खाते ही पीते रहेंगे तीनों टाइम थाली भर भर के, तो योगा वॉकिंग भी आपके काम में नहीं आएगा। तो योगा, वॉकिंग, एक्सरसाइज तो करनी है, साथ में एकदम भोजन कम कर दीजिए, ऐसे ही आपका वजन कम हो जाएगा। एक सप्ताह ही कम खा कर देखिए, बस जीने भर का हमें खानी है। हाफ टुकड़ा एप्पल खा लीजिए या एक रोटी खा लीजिए, वही तो हमसे नहीं रहा जाता। जो भूख लग जाती है तो लगता है चलो मोटे होंगे, पतले होंगे, जो भी होगा पहले खा तो लें। तो इसी वजह से, और जो भी बाहर के हम लोग, ये सब आप लोग को मालूम है, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें जो फास्ट फूड आजकल लोग खा रहे हैं ना, इस वजह से भी लोग मोटे होते जा रहे हैं। तो इसलिए इन सभी चीज़ों से दूर रहनी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप खाना पीना पे कंट्रोल कर दीजिए, कोई उपाय नहीं चाहिए, कोई नींबू पानी और हनी वगैरह नहीं चाहिए, कोई एक्सरसाइज वगैरह अगर कम भी करेंगे तो चल जाएगा। लेकिन मुंह को अगर कंट्रोल कर लेंगे ना, मुंह में ताला लगा लेंगे, तो हम ऐसे ही पतले हो जाएंगे। बस जीने के लिए खानी है, थोड़ा सा पानी, जूस वगैरह हमें लेनी है। जहाँ 2-3 रोटी खाते हैं वहाँ हाफ टुकड़ा रोटी खाइए, देखिए ऐसे ही गल जाइएगा। ठीक है, तो जितना ही सरल उपाय है उतना ही त्याग वाला है, जो कि सबसे नहीं हो पाएगा। इतना पॉसिबल नहीं है कि सब लोग कर लेंगे, लेकिन जो लोग ये चीज़ अपना लेंगे, आप देखिएगा आप दुबले हो जाइएगा बहुत जल्द। ये हो गया। अगला आप लोगों का प्रश्न क्या है, दीदी विवाह की साड़ियाँ क्या घर परिवार के लोगों को या किसी अन्य को दे सकते हैं? जो हमारे घर में डाला में साड़ियाँ आती हैं, विवाह में चढ़ावा में आती हैं, ये साड़ियाँ क्या हम किसी को दे सकते हैं? तो देखिए, ये साड़ियाँ तो नियम है कि हमें किसी को नहीं देनी चाहिए, लेकिन अपने घर परिवार में, जैसे आपकी ननद हो, आपकी सास हो, या आपकी बहन को कोई साड़ी पसंद आ गई, या जो भी,
घर परिवार के लोगों को आप दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहरी को नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए कि उस साड़ी के साथ वो क्या करेंगे। घर परिवार वाले लोग तो आपका जैसे अहित नहीं चाहेंगे, आपका हित चाहेंगे, तो वो तो उसके मतलब उस साड़ी में आग वगैरह से बचानी चाहिए, कुछ ऐसे वैसे मतलब उसके साथ कुछ कोई ना करे, इसलिए देने का मतलब नियम नहीं है, मनाही है। लेकिन घर परिवार के लोगों को आप लोग दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने पूछा है कि दीदी विवाह की डाला वाली साड़ियाँ क्या दे सकते हैं, तो जी आप केवल अपने रिश्तेदारी में दे सकती हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हम किसी होटल में मान लीजिए मतलब जो होटल मान लीजिए नॉन वेज वेज दोनों प्रकार के भोजन उसमें मिलते हैं, तो उसमें अगर हम वेज खाना खाकर आते हैं तो क्या हमें घर में बाल धोकर ही और घर की चीज़ों को हाथ लगानी चाहिए। तो आपको बता दूं कि देखिए, हम तीर्थ धाम पर जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हर जगह वेजिटेरियन होटल ही मिलता है। कहीं हम आप किसी भी होटल में जाते हैं, कहीं ऐसा मतलब जगह रहता है, ऐसे तो मैक्सिमम मिल जाता है, फिर भी कुछ ऐसे होटल रहते हैं जहाँ वेजिटेरियन हमें खाना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इतना देखिए रूल नियम बना कर चलेंगे ना और इतना पाखंड के चक्कर में पड़ेंगे तो हम जिंदगी ही सरलता पूर्वक आसानी से नहीं जी पाएंगे। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चिक की बीमारी लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपने वेज खाना खाया है और बाहर में इतना सब नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि बाल धोइएगा तो घर की चीज़ों को हाथ लगाइएगा, इतना सब रूल रेगुलेशन लेकर हमें नहीं चलनी है। जितना संभव हो उतना ही हमें करनी है। किसी भी चीज़ को पहाड़ और भारी और जटिल नहीं बना देनी है कि ना उठाने से उठे ही नहीं, गाड़ी के आगे काट रख दें कि ना उतना नियम हम कर पाएंगे और ना हमसे होगा, ना हम बाहर खा पाएंगे। तो इतना सब कीजिएगा तो हस्बैंड को भी देखिए, जिनके हस्बैंड नॉनवेज वगैरह बच्चे खाते होंगे उनके लिए तो अब झगड़ा पैदा हो जाएगा, घर में टेंशन हो जाएगा। तो इतना सब लेकर हमें नहीं चलनी है। आप वहाँ से आकर नॉर्मल ज़िंदगी जी सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो वेज खाना खाई हैं तो होटल में इतना देखने से नहीं चलेगा। व्रत त्यौहार में आपको ध्यान रखनी चाहिए कि बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बाहर की चीज़ों की शुद्धता का कोई प्रमाण नहीं है कि वो नॉन वेज के बर्तन में बना है या वेज के बना है। तो जिस चीज़ों को हम देखते नहीं हैं उसका दोष हमारे ऊपर नहीं लगता है। लेकिन व्रत त्यौहार में मन नहीं मानता तो हमें नहीं खानी चाहिए। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न क्या है कि दीदी जो हम बेडशीट वगैरह बिछाते हैं बेड के ऊपर, पलंग के ऊपर, तो उसको हमें कितने दिनों के बाद वॉश करनी चाहिए। तो आपको बता दूं, ऐसा तो नहीं है दीदी कि हम बाथरूम में जाते हैं तो फिर आते हैं फिर उसी पर सोते हैं, फिर चादर हमारा अशुद्ध हो जाता है। इतना सब नियम नहीं है। उस चादर को देखिए, रोज रोज चादर धोना भी सही नहीं है। बहुत अधिक पानी गिराना और बहुत अधिक साफ सफाई के चक्कर में पड़िएगा ना तो लक्ष्मी जी घर से चली जाएंगी। इतना सब दिमाग में आप लोग कैसे क्वेश्चन बनाते रहती हैं, ये तो एक बीमारी हो जाता है। बहुत ज़्यादा साफ सफाई की भी बीमारी एक एक लोगों को लग जाती है। तो इतना सब मत सोचिए। जब बाथरूम जाते हैं पैर धोइए, अच्छे से पानी का जैसे इस्तेमाल कीजिए और उस चादर पे आप लोग सो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाथरूम गए, टॉयलेट गए तो हमारा चादर जो है ख़राब हो गया। आप वीकली चादर को धो सकते हैं। वीक में जिसको 2 बार धोना है, छोटे बच्चे हैं मान लीजिए, छोटे बच्चे मतलब पॉटी सुसु कर देते हैं तब आप लोग धो सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि चादर और बेडशीट हमें रोज़ धोनी चाहिए। अगर छोटा बच्चा है तो कुछ स्मेल वगैरह आने लगता है तब आप लोग धो सकते हैं, वरना आप लोग वीक में 1 दिन धोएं या वीक में अगर जिनको नहीं मन मानता तो 2 दिन भी आप लोग धो सकते हैं, लेकिन वीकली धोए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इतना सब मन में भ्रम और टेंशन की स्थिति और नियम बहुत ज़्यादा आप लोग मत बनाइए, क्योंकि तबीयत भी ख़राब हो जाएगा ज़्यादा साफ़ सफाई के चक्कर में, और फूहड़ भी नहीं रहनी है। और सफाई का मतलब कि हमें जैसे बीमारी भी नहीं पालनी है। कई वीडियोज में ये चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ। ऐसा नहीं कि दिन रात सफाई ही कर रहे हैं और खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं, बच्चों का नहीं रख रहे हैं, घर परिवार का नहीं रख रहे हैं, केवल हम जो है धो रहे हैं, मांज रहे हैं, कपड़ा वॉश कर रहे हैं। ये तो बहुत गलत है ना। जितना ज़रूरत है उतना ही कीजिए, दिन रात इसी कार्य में मत लगे रहिए, ठीक है।
तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कर दीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी हम जैसे पीरियड्स में मासिक धर्म में कितनी बार हमें बाल धोनी चाहिए। ये बहुत दिनों से एक बहन का मेरे प्रश्न आ रहा है। तो आपको बता दूं, तीसरे दिन तो ज़रूर धो लेनी चाहिए। कभी भी तीसरे दिन आप लोग बाल ज़रूर धो लें। मान लीजिए अगर दिन नहीं पड़ता है तो चौथे दिन भी धो सकते हैं, दूसरे दिन नहीं धोनी चाहिए। रोज़ रोज़ बाल नहीं धोनी चाहिए। कुछ बहनें बोलती कि मेरी सास बोलती है दीदी रोज़ रोज़ बाल धोने को, ये भी सही नहीं है। एक तो हेयर भी ख़राब हो जाएगा, डेली शैम्पू साबुन से ऐसे ही हेयर फॉल हो रहा है सबका। तो 3 दिन पे हमें धोने का नियम मतलब कर लेनी चाहिए। अगर दिन पड़ जाता है तब मंगलवार, गुरुवार और रविवार हम लोग 3 दिन धोते हैं। बाकी आप लोग अपने घर का नियम देख लीजिएगा। तो अगर पड़ जाता है ये 3 दिनों में मतलब कोई भी दिन, तो आप धो लीजिए। नहीं पड़ता है, चौथे दिन पड़ता है तो चौथे दिन धो लीजिए। धोकर फिर हम जो है फिर अगला जैसे हेयर वॉश आप कभी भी कर सकती हैं। मान लीजिए उस दिन जो भी दिन है आप लोग कर सकती हैं, गुरुवार हो, बुधवार हो, जो भी हो। तो एक बार 5वें 6ठे दिन कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। और तीसरे या चौथे दिन कर लेनी चाहिए। तो कम से कम 2 बार तो ज़रूर कर लेनी चाहिए। पहला वाला 3 दिन पर और दूसरा वाला 5 या 6 दिन पर करके पूजा आप 7वें दिन से कर सकते हैं। ये भी आप लोगों का बार बार प्रश्न रहता है कितने दिन पे करें। पूजा हमेशा हमें 7वें दिन से ही करनी चाहिए। ठीक है, इस प्रश्न का भी उत्तर दे दी, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग बार बार पूछ रही थी। जो बहन मेरी पूछ रही थी उनके लिए भी बता दी, वजन के लिए भी आप लोग पूछे थे वो भी बता दी। तो आशा करती हूँ कि सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को मिल गया। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।